शादी के बाद करणवीर ग्रोवर ने बताई अपनी प्लानिंग। बताया कि अब वो क्या करने वाले हैं शादी के बाद। साथ ही पॉपी जब्बल ने भी की बहुत सारी बातें एक इंटरव्यू के दौरान। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट और ये रही करणवीर ग्रोवर और पॉपी जब्बल से रिलेटेड एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद करणवीर ग्रोवर के फैंस बहुत खुश होने वाले हैं। जी हाँ, हम बताने वाले हैं आपको कि क्या प्लानिंग कर रहे हैं करणवीर ग्रोवर अपने हनीमून के बारे में। भाई, हनीमून के बारे में उनसे बात की गई, बहुत सारी बातें हुई एक इंटरव्यू के दौरान, लेकिन जब उनसे हनीमून प्लान के बारे में पूछा गया तो करण ने कहा, हमारा हनीमून गोरेगांव में मेरे आवास पर एक ऊंची इमारत में होगा जहां एक सुंदर आकाश है और वहां से मुंबई की इमारतें दिखती हैं। काम हमें कुछ समय के लिए बिजी रखेगा, लेकिन हम अपने दोस्तों के लिए जल्द ही एक शादी का रिसेप्शन रखने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो भाई साफ साफ कह दिया है कि भाई उनका कोई हनीमून प्लान नहीं है, वो अपने घर पर ही करने वाले हैं ये हनीमून प्लान। फिलहाल अभी कहीं जाने के मूड में नहीं है करणवीर ग्रोवर। इसके अलावा आपको बता दें कि पॉपी जब्बल और करणवीर ग्रोवर दोनों ने शादी के बाद बहुत सारी बातें बताई। इसकी माने तो एक इंटरव्यू के दौरान अचानक शादी पर बात करते हुए करणवीर ग्रोवर ने कहा कि शादी करने का फैसला कुछ हफ्ते पहले ही लिया गया था। क्योंकि हम पहाड़ों की खोज करना और ट्रैकिंग करना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए हमें ये खूबसूरत जगह चैल नाम से मिली। ये शादी करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह लग रही थी। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं था, ये सिर्फ एक दिन का मामला था। हमारे परिवार बहुत खुश थे क्योंकि वो इसे सालों से चाहते थे। शादी के बाद अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए पॉपी भी बहुत कुछ बोलती हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी शादी की तारीख के साथ उन पर अंगूठियां पहन रखी हैं और हालांकि कुछ भी नहीं बदला। ये अच्छा लगता है कि मैंने उस व्यक्ति से शादी की जिसने हमेशा मुझ पर और मेरी फैमिली पर जमकर प्यार लुटाया है। उनका कहना था कि पिछले कुछ सालों में करण ने हमेशा यही कहा था कि उनकी शादी करने की कोई प्लानिंग नहीं, और उनका मानना है कि एक बार जब आप किसी के लिए कमिटेड हो जाते हो तो शादी नहीं बदलेगी। और साथ ही साथ करण से जब ये पूछा गया कि अब तो वो मैरिड हो चुके हैं, इस बारे में वो क्या सोचते हैं, तो उनका कहना था कि मेरे दिमाग में भी है ये बात, और मैं ये मानता हूँ कि एक बार आप किसी के लिए कमिटेड हो गए तो हमेशा के लिए हैं, और हम 10 साल तक साथ रहे। शादी का जो प्लान था वो हमारे दिमाग में आया ही नहीं, लेकिन महामारी के दौरान हम अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और साथ ही साथ उनका कहना था कि मैं कुछ महीनों के लिए मोहाली में अपनी टीवी शो के लिए शूटिंग कर रहा था। आप सबको पता ही है कि अंगद मान के किरदार में नजर आए थे करणवीर ग्रोवर और वहाँ पर शूट कर रहे थे। इसके बाद वो यूके चले गए थे, वहाँ पर भी वो शूट करते नजर आए थे। आप सबको मालूम ही है कि करणवीर ग्रोवर जो है वो शूटिंग करते नजर आए थे लंदन ट्रैक जब चल रहा था उड़ालिया का, तो उस वक्त भी वो वहाँ पर गए थे। तो ये सारी बातें वो बताते नजर आए, और उनका कहना था कि इसीलिए कुछ समय के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी थे ये। इसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अब इस रिश्ते को एक ऑफिशियल नाम देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से साथ हैं, इसलिए शादी एक आदर्श कदम था। बात करें पॉपी की, तो पॉपी भी बहुत सारी बातें बोलती नजर आई। उन्होंने कहा कुछ समय पहले मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा अस्वस्थ थे और करण मेरे सबसे बड़े सहारा थे। करण बेहद प्यार करने वाले और केयरिंग हैं, और मुझे उनकी ये खूबी बहुत पसंद है। किसी भी चीज़ से ज़्यादा मैं उन्हें एक दशक से जानती हूँ, इसीलिए शादी आदर्श लग रही थी। करण ने भी कहा कि कैसे पॉपी उनके रीढ़ की हड्डी है। उनका कहना था कि पॉपी मेरी रीढ़ की हड्डी की तरह हमेशा साथ देने के लिए, और वो जो कुछ भी करती है उसमें वो बहुत खुश है। हनीमून प्लान के बारे में तो हमने बताया ही, करण ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारा हनीमून जो है वो मेरे आवास पर होगा। तो यानी कि जो करण है वो बहुत सारी बातें करते नजर आए, और अभी हाल ही में शादी के बाद वो गोल्डन टेम्पल भी गए थे और वहां पर दोनों ने मत्था टेका। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी खबरों के लिए फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो फिल्मी बीट फेसबुक को फॉलो जरूर कीजिएगा।